ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता श्लोक अर्थ सहित द्वितीय अध्याय 45वां श्लोक। दोस्तों, हमने 44वें श्लोक में पढ़ा कि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। इसलिए अब भगवान निष्काम भाव का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अब भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत अर्थात जन्म मरण से रहित हो जाएगा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। करना मनुष्य के अधीन है और होना परमात्मा के अधीन है। परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्युक्ता धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्ध असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। दूरेण वावरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणाह फल हेतवः। बुद्ध योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला है और योग का आश्रय मुक्त करने वाला। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता श्लोकार्थ सहित अध्याय 2 50वां श्लोक संपूर्ण।